नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो दोस्तों आपको खुद एनालिसिस करना है और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस में आपको चेक करना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तुलिका मान ने रजत पदक जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन जूडो, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ये 78 किलोग्राम के कैटेगरी में जीता था। तो ये तो पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रुचिरा काम्बोज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रुचिरा काम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने डेंजरस अर्थ नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड एलन प्रेगर, इन्होंने डेंजरस अर्थ नामक पुस्तक का लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसके द्वारा लिखी गई कविताओं के संग्रह लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? दोस्तों ये लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपका पास जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है विमोचन, बट इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखने का जो काम किया है यहाँ पर संयुक्ता दास ने लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, संयुक्ता दास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को किस देश ने मारने की पुष्टि की है? यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कमल और रोटी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाल ही में MTS 2022 का क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो ये पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं पर फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट की बात करें तो ये तमिलनाडु में हुआ था, यानी वेल्लोर जिला और तमिलनाडु में हुआ था। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों उस समय जब 1800 क्रांति हो रही थी इंडिया में, तो ब्रिटेन का PM यानी प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड पामस्टन, ये उस समय ब्रिटेन का PM था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय पर लॉर्ड कैनिंग था, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। वहीं पर ब्रिटिश क्राउन किसके हाथ में था? तो रानी विक्टोरिया के पास था ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन था उस समय पर? बहादुर शाह जफर। और आर्मी का जो यहाँ पर मुगल का आर्मी का जो चीफ था, जो हेड था, वो कौन था? तो बख्त खान। ये चारों पॉइंट अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार की आग्रह पर लिखी गई पुस्तक 1857 के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये जो पुस्तक है 1857, इसको किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए SS सेन, SN सेन ने इसको लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको किसने लिखा था? वीडी सावरकर ने लिखा था। वहीं पर आरसी मजूमदार ने कौन सी लिखी थी पुस्तक? तो आरसी मजूमदार ने द सिपोय मुटिनी एंड द रिवेलियन नामक पुस्तक लिखा था। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से याद करना है। वहीं पर सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इन्होंने द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक को लिखा था। दोस्तों ये चीज़ आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आरसी मजूमदार जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग है, तो इसको हटा देना है। और यहाँ पर आपका जो सही सर सैयद अहमद खान के लिए जो राइट पुस्तक है द कॉजेस ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यह काले एवं सफ़ेद लोगों का युद्ध था, कथन निम्न में से किसका है? दैट वॉज वाइट एंड ब्लैक पीपल्स वॉर, दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सर जे के, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो है 21, यानी 21 साल होना चाहिए। अगर आप पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों संविधान में टोटल 3 सूचियां हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा कनकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट को अच्छे से याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। विधियों का निर्माण संविधान के अनुसार किया जाता है। तो विधियों का निर्माण आपके सूचियों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष बाद, यानी कितने वर्षों के बाद आयोग का गठन, यानी एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? तो यहाँ पर 5 वर्षों के बाद एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया में, तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या आपसे पूछा है, सबसे अधिक जनसंख्या चाइना का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 चीन। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों अगर एरिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया है। दूसरा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? यहाँ पर सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो वेटिकन सिटी। यहाँ पर सबसे बड़ा आपको हटा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं पर इंडिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इंडिया का 2रा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। 5 पॉइंट को ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 46 कंट्री यूरोप महाद्वीप में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
फ्रांस की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और वहीं पर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। रूस की राजधानी मॉस्को। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में है? ये है यूरोप में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यूरोप भारत का निम्न में से किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी अब्दुल गफ्फार खान थे, कि पाकिस्तान के हैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपका जो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ये थे दोस्तों। एक चीज़ और आपको अच्छे से नोट करना है, सेकंड राष्ट्रपति और फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको अच्छे से याद कर लेना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? सेकंड राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कमल का फूल निम्न में से किसका प्रतीक है? तो सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक क्या होता है? कमल का फूल। वहीं पर कमल और कमल का फूल, कलम और कमल का फूल दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक होते हैं। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक होता है? तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इसका जो शांति का प्रतीक होता है कबूतर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इसको सबसे पहले इसकी जो थ्योरी दिया था, फर्स्ट इसको कैलकुलेट किया था, वो थे रोमर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जल से अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा एवं जेलीफिश नामक किस संघ के उदाहरण हैं? हाइड्रा एवं जेलीफिश निम्न में से किस संघ के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंट्रेटा। ये रहे आज के टॉप 25 MCQs ऑफ द डे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ करते हैं सेशन को समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।